नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी चैनल पे। हमने जो है एक स्क्रीन बनाई, बहुत ही बढ़िया स्क्रीन बनाई है। जनरली लोग जो क्या करते हैं, काफ़ी चीज़ें एनालाइज करने की ट्राई करते हैं और ओवर एनालिसिस हो जाता है। ये स्क्रीन जो हमने प्रोवाइड की है, उसका आप डेटा देखेंगे तो ऐसे एक एक्सेल शीट जो है निकल के आती है। अभी क्या करना है देखिए, ये जो है इसके हिसाब से आप देखिए। जैसे 6 तारीख को उसने 3 स्टॉक बताए, वैसे अलग अलग दिन अलग अलग मल्टीपल स्टॉक्स बताएगी, आपको जो स्टॉक सही लगता है। क्योंकि वर्स्ट केस में देखिए, आपका अगर एनालिसिस गलत हो और अगर वो स्टॉक का प्राइस गिरे, तो वो ऐसा स्टॉक होना चाहिए जिसको आप अगर अपने पास रखो ना 15 दिन 20 दिन महीना, तो भी आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए। 2 महीने 6 महीने आपको कॉन्फिडेंस होना चाहिए, मतलब अच्छी क्वालिटी का बेसिकली स्टॉक होना चाहिए। वैसे इसमें सक्सेस के चांसेस बहुत ही ज़्यादा हैं। तकरीबन 100 में से आप 70 to 80% करेक्ट होंगे। ठीक है, थोड़ा एंट्री के टाइम प्राइजेशन देख लीजिए और डेली फ्रेम में काम कीजिए, मोस्टली प्रॉब्लम नहीं आएगा। ठीक है, तो ये है अभी 566 उसकी है। रिसेंट का हम नहीं देखेंगे क्योंकि इलेक्शंस थे। 3 को भी बहुत एब्रप्ट मूवमेंट थी मार्केट में, 4 को भी और 5 को भी। तो एक रैंडमली मैं इसको देखिए बिना देखे कर देता हूँ और कहीं भी इसे प्रेस कर देता हूँ। क्या है भाई, अच्छा चलो कोई भी रख लेते हैं। ठीक है, ऑटो आया, ARENM। ठीक है, अमरा राजा, ARENM। जी है, ARENM। ठीक है, उसका चार्ट निकल चुका है और उसके चार्ट को हम देखेंगे। डेट याद रख लीजिए, इसकी डेट थी 29 ठीक है। चलिए, जी हाँ दोस्तों, ये हम पहुंच गए और यहाँ पे देखिए अब 27 28 और 29। ठीक है, 29 ठीक है, वो दूसरा महीना था। ठीक है, वो दिसंबर महीना था 2023 का। तो ये है यहाँ पे 29 को आप देखिए। अब जैसे ही यहाँ पे 29 को डे एंड पे एंट्री करोगे या फिर उसके बाद के दिन पे एंट्री करोगे। ठीक है, चार्टिंग में मान लो कि डिले पे आया, आपने नहीं देख पाए, फिर भी देखिए एक ज़बरदस्त मूव आता है। और ये जो मूव है वो उसमें तकरीबन मान लीजिए स्टॉक का प्राइस है रफली 840 से कुछ ही दिनों में 900 पार पहुंच जाता है। ठीक है, 914। तो एक ज़बरदस्त मूव है, आपको ज़बरदस्त तरीके से पैसा कमा के देता है, वो भी कुछ ही दिनों में। और सिर्फ इतना नहीं, एक और स्टॉक देखते हैं, उसके बाद हम वीडियो का एंड करेंगे। ऐसा ही नहीं कि ये रैंडमली मूव करते हैं। ठीक है, ऊपर 260 है, देखते हैं चलो कुछ भी। ठीक है, फाइनेंस का ये खुला। ठीक है, आपके सामने ही देखे, सुंदरम फाइनेंस। ठीक है, चलिए देखते हैं। जी हाँ, सुंदरम फाइनेंस। ठीक है, 29 नवंबर। ठीक है, चलिए सुंदरम फाइनेंस 29 नवंबर। ठीक है, 29 नवंबर को देख लिया आपने। मान लो कि आपने खरीद लिया, तो उसके नेक्स्ट डे आप क्लोजिंग पे ही खरीदोगे जो स्टॉक खरीदोगे वो। ठीक है, चलो उसमें 3373 है। नेक्स्ट डे ही देखिए आप, चलिए नेक्स्ट डे आपने मिस किया होता, उसके बाद रेड कैंडल है, उसके बाद का भी देखेंगे तो 3442 आया। ठीक है, और थोड़ा गिरा, लेकिन आप देखिए ओवरऑल धीरे धीरे वो 3800 के पास आया। ठीक है, तो एंट्री आप अभी समझ गए होंगे कि एंट्री कैसे है। ठीक है, स्क्रीन पे आएगा, वो पिछले 2 4 दिन 5 दिन में वो स्टॉक नहीं आया होना चाहिए, तो आप उसे ले लीजिए। ऐसा स्टॉक होना चाहिए जो अगर कल को नीचे भी गिर गया और आपका स्टॉप लॉस भी गया तो भी आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए, उसको होल्ड पे रखना है। देयर इज़ नो पॉइंट इन बुकिंग लॉस।
ठीक है, अच्छा स्टॉक लीजिए जिस पे आपको ट्रस्ट हो। अगर नहीं आ रहा ना तो वो दिन छोड़ दीजिए, बड़े 50 स्टॉक है उसमें, वो दिन छोड़ दीजिए। ठीक है, बढ़िया स्टॉक लीजिए और इसमें मैक्सिमम चांसेस है कि आपको प्रॉफिट होगा ही होगा। ठीक है, कई बार क्या होता है पता है, जो बड़े प्लेयर्स है ना, ऐसा मैं मानता हूँ, और मैं सभी रजिस्टर नहीं हूँ, मैं अपने हिसाब से सोचता हूँ कि देखिए जब एक्यूमुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन की गेम चलती है ना, तो उसमें छोटा प्लेयर जो है ना कई बार नहीं टिक पाता, या फिर कई बार जो एडवांस और डिक्लाइन की गेम चलती है तो नहीं टिक पाता छोटा प्लेयर। उसकी मानसिकता ऐसी होती है, भाई देखो मार्केट ऐसे हुआ, बढ़ता तो ऐसे ही है। ठीक है, किताब में पढ़ता है तो रिटेल वाला तो यही सोचता है कि हाँ ऐसे बढ़ता है, लेकिन जब असल में होता है तो वो क्या करता है पता है, वो जो कैंडिडेट है, जो रिटेल वाला, सॉरी अरे, वो जो रिटेल का पर्सन है, वो जो है यहाँ पे एग्जिट मार देता है, अरे ये तो गिरेगा। ठीक है, तो ये खास देखना है, ऐसा ही स्टॉक लीजिए जिसमें आपको जो है अगर लॉस भी जाए तो आप उसे होल्ड कर सकते हैं। सारा का सारा कैपिटल एक में मत लगाइए, लाख रुपए लेके बैठे हैं तो 5 से 10 हज़ार एक स्टॉक में लगाइए, उस हिसाब से देखिए। ठीक है, टारगेट कितना रखना है भाई, देखिए टारगेट कुछ ऐसा रखिए कि जिस प्राइस पे भी आपने लिया है, ठीक है, उसका जो प्रीवियस स्विंग लो है उसको मैच कीजिए। ठीक है, तो जैसे हमने अगर यहाँ पे इसको लिया, तो यहाँ पे कहीं पे लिया तो 3400 पे लिया, ये तकरीबन मान लीजिए, तो पैराबोलिक एसआर जहाँ से स्टार्ट हुआ वो लेवल पे आप देखिए 3100 के करीब है। ठीक है, तो तकरीबन 300 का रेंज आया, तो यहाँ पे भी 300 का रेंज है मान लीजिए। अगर उतना नहीं आता तो आप अपने हिसाब से कोई भी प्रतिशत जो है मान लीजिए, आपने जो स्टॉप लॉस अगर रखा हो। ठीक है, वैसे होल्ड करना चाहिए बिन ज़रूरी, कोई अच्छा स्टॉक को लॉस बुक नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर वो स्टॉक अच्छा है तो आज नहीं तो कल ऊपर आएगा और अच्छा प्रॉफिट देके जाएगा। लेकिन अगर आपसे नहीं रहा जाता तो अगर आप स्टॉप लॉस भी बुक करते हैं तो स्टॉप लॉस के हिसाब से 1:2 1:3 का रेशियो रखेंगे तो आपको पैसा मिलेगा। लेकिन बेस्ट यही है प्रीवियस स्विंग लो। ठीक है, और टारगेट भी वैसा ही रखिए, क्योंकि देखिए अगर आप यहाँ पे भी अगर निकले होते ना तो भी आप ये रैली मिस कर जाते हैं। और ये चीज़ें कैसे होती है कि ये चीज़ें ना मतलब स्ट्रेट फॉरवर्ड होता तो क्या बात है, स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं होती। आप जो है ट्रस्ट रखिए और जब तक पैराबोलिक एसआर ले जा रहा है जाते जाइए। अगर आपको सही में एग्जिट करना है तो जब कोई ऐसा प्राइस एक्शन आए, ठीक है, ज़बरदस्त प्राइस एक्शन आए, तो उस पॉइंट पे आप एग्जिट करने का सोच सकते हैं। ठीक है, लेकिन अन्यथा आप जो है नहीं, फिर कोई स्टॉक है फिर उसका कोई सपोर्ट या रेजिस्टेंस लेवल पे अगर आप आ चुके हैं, ठीक है, तो 52 वीक हाई पे आ चुका है, ऐसा कुछ है, कोई रेजिस्टेंस है ऊपर, तो आप उसमें अपने प्रिंसिपल अमाउंट विड्रॉ कर लीजिए, लेकिन प्रॉफिट जो है बना रहने दीजिए। क्योंकि अगर आप अच्छे स्टॉक में इन्वेस्ट कर रहे हो तो अच्छा स्टॉक कभी ना कभी बढ़ेगा। आप एसेट्स बिल्ड कीजिए, दैट इज़ द वे टू ग्रो वेल्थ। चलिए इसी के साथ खूब खूब धन्यवाद। हमारे चैनल को प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। और हम अच्छा कंटेंट बना रहे हैं, प्लीज़ हमें सपोर्ट कीजिए। कुछ नहीं करना है, बस लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, इससे हमें मोटिवेशन मिलता रहे। धन्यवाद।